गुड इवनिंग। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी तारीख है 30 मई 74, 30th ऑफ मई 74। अव्यक्त बाप दादा। आज का टाइटल मुरली का है सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेडी बनो। सेवा में बाप के सदा सहयोगी और एवर रेडी बनो। देखते हैं बाबा आज क्या बता रहे हैं सेवा के लिए। अव्यक्त बाप दादा बोले, सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट माइट देने वाले लाइट हाउस और माइट हाउस, सर्व के शुभ चिंतक तथा रूहानी सेनापति शिव बाबा बोले। बाबा कौन है? हमारे रूहानी सेनापति। हम कौन है? बाबा की सेना, रूहानी सेना, और बाबा है रूहानी सेनापति। तो ये शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि सेवा की बात चलेगी। आज बाबा सेवा के बारे में बात करेंगे। युद्ध स्थल पर उपस्थित योद्धे सर्व शस्त्र से सिंगारे हुए, एवर रेडी, एक सेकंड में किसी भी प्रकार के ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले, क्या सदा विजयी अपने को समझते हो? तो हम हैं रूहानी सेना। तो सेना को क्या करना होता है? पहले तो एवर रेडी, क्योंकि किस चीज का ऑर्डर मिलेगा और वो भी एक सेकंड में, हमें पता ही नहीं क्या ऑर्डर मिलेगा। हाई कमांड हमें क्या ऑर्डर देगा एक सेकंड में, वी नेवर नो, बट उसके लिए एवर रेडी। और क्या होता है सेना में? सर्व शस्त्र, सारे शस्त्रों से श्रृंगारे हुए, उसमें गुण भी आ जाते हैं और सारी शक्तियां भी आ जाती हैं और ज्ञान की पॉइंट्स भी आ जाते हैं। वो वाली सेना जो लौकिक में होती है वो भी पूरी श्रृंगारी हुई होती है ना, एकदम लेफ्ट राइट लेफ्ट करती है एकदम। एक सेकंड का ऑर्डर और सारे एक सेकंड में जो भी ऑर्डर हुआ, कैसा भी ऑर्डर हुआ, चाहे मरने का चाहे मारने का, चाहे बर्फ में चाहे तपती धूप में, चिलचिलाती धूप में, चाहे बर्फ पड़ रही है, -25 डिग्री टेम्परेचर है, तो भी सेना को एक सेकंड का ऑर्डर मानना होता है। इतना स्टिक। तो हम है रूहानी सेना, विश्व कल्याणकारी। वो तो बॉर्डर पे होते हैं, है ना, एक देश की सीमाओं को रक्षा करते हैं, लेकिन हमें तो पूरे विश्व की सेवा करनी है। तो हम है बेहद के सेवाधारी। तो हमें सजे सजाए भी रहना है अस्त्र शस्त्रों से और एवर रेडी भी, और एक सेकंड में किसी भी प्रकार के ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। प्रैक्टिकल में लाने का मतलब क्या होता है? हाँ जी, किसी सेंटर की बहन को बोला जाए तुम इस सेंटर को छोड़ दो, बहुत पुराना उसका सेंटर है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उस बहन को बोला जाए बाबा ऑर्डर करते हैं इसको छोड़कर तुम्हें वहां जाना होगा, तो बहन एक सेकंड में एवर रेडी, हाँ जी करना होगा, हाँ जी। तो क्या हम ऐसे एवर रेडी हैं? कोई भी ऑर्डर कहीं भी मिल जाए, बाबा कह रहे हैं क्या सदा विजयी अपने को समझते हो? अभी अभी ऑर्डर हो
कि दृष्टि को एक सेकंड में रूहानी व दिव्य बनाओ। हमारे ऑर्डर तो ऐसे ही होंगे ना, क्या? दृष्टि को एक सेकंड में रूहानी व दिव्य बनाओ कि जिसमें देह के अभिमान का जरा भी अंश मात्र ना हो और संकल्प मात्र में भी ना हो। देह अभिमान अंश मात्र भी ना हो और संकल्प में भी नहीं होना चाहिए। तो क्या स्वयं को ऐसा बना सकते हो? पता नहीं क्या क्या परिस्थितियां आएंगी, कुछ नहीं पता, वी नेवर नो। क्योंकि विनाश होना है भाई। कैसे विनाश होता है? हम अपने ही घर को तोड़ फोड़ करते हैं। जब पूरा घर टूटता है तो कैसा हो जाता है? ये तो पूरी दुनिया ही टूटनी है, पूरी दुनिया ही खत्म होनी है। तो उसका इम्पैक्ट किस स्थान पर क्या पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, किसी को नहीं पता। कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। बाबा तो ये कहते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे सीन आएंगे जो तुमने स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे कभी। लेकिन हम है रूहानी सेनानी, तो हमें एवर रेडी रहना है। बाबा कह रहे हैं डरो नहीं। डरने की बात नहीं है, अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है ना। देखो बाप है ना हमारा, हर सिचुएशन के लिए हमें पहले से तैयार करते हैं। वो हमारे साथ तो है ही, लेकिन परिस्थितियां तो आएंगी ना। भले वो मदद करेंगे, लेकिन फिर भी परिस्थितियों को फेस करना होगा। पर वो परिस्थितियां हमें और शक्तिशाली बनाने के लिए आएंगी, हमें ऊंच पद दिलाने के लिए आएंगी। उसको पॉजिटिव वे में लेना है। तो क्या स्वयं को ऐसा बना सकते हो, या बनने में समय, बाबा कहते हैं, या बनाने में समय लगाएंगे? अगर 1 सेकंड से 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसे एवर रेडी कहेंगे? तो आप ही बताओ। वो जो लौकिक में सेना होती है, अगर 1 सेकंड में बोलते हैं शूट, एक धनाधन शुरू हो जाते हैं। अगर वो कोई उसमें से सेनानी सोचने लगे, करूं नहीं करूं, 1 सेकंड से 2 सेकंड लगा दे, तो उसी को निकाल ही देंगे। आउट। यू आर नॉट फिट फॉर, यू आर नॉट फिट फॉर। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, अगर 1 सेकंड से 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसे एवर रेडी कहेंगे? ऑर्डर हो कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस अन्य आत्माओं की स्मृति को परिवर्तन करके दिखलाओ। तो क्या ऐसे एवर रेडी हो? हमारे ऑर्डर तो ऐसे होंगे ना, आत्माओं में परिवर्तन लेकर आना, है ना, उनकी बुद्धि में उनके संकल्पों को बदलना, है ना, शक्तियों के माध्यम से, साकाश के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। तो ऑर्डर हो कि वर्तमान वायुमंडल को अपनी ईश्वरीय वृत्ति से अभी अभी परिवर्तन करो। तो क्या कर सकते हो? अब देखो कैसे कैसे पेपर आएंगे, बाबा बता रहे हैं। पहला क्या बता रहे हैं? ऑर्डर हो कि अपनी श्रेष्ठ स्मृति के आधार पर इस अन्य आत्माओं की स्मृति को परिवर्तन करके दिखलाओ। तो क्या ऐसे एवर रेडी हो? ऑर्डर हो कि वर्तमान वायुमंडल को अपनी ईश्वरीय वृत्ति से अभी अभी परिवर्तन करो। तो क्या कर सकते हो? फिर बता रहे हैं, ऑर्डर हो कि अपनी वर्तमान सर्वशक्तिमान स्थिति से किसी अन्य आत्मा की परिस्थिति वश स्थिति को परिवर्तन करो। तो क्या आप कर सकते हो? किसी आत्मा के पास कोई समस्या आ गई, सपोज कोई हमारे कनेक्शन में कोई आत्मा है, उसके घर में किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो कितनी ऐसी दशा हो जाती है ना घर वालों की। तो क्या उस परिस्थिति में हम उनके उनको कैसे शक्ति प्रदान कर सकते हैं, उनके परिस्थिति वश स्थिति को कैसे परिवर्तित करें? तो बाबा कहते हैं, क्या आप कर सकते हो?
ऑर्डर हो कि मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को। हम कौन है? आगे वाली जो आत्माएं आएंगी ना, देखो बाबा हम तो तैयार हो गए है ना, अब जो भी आत्माएं नहीं आएंगी वो कौन होंगी? वो हमारी रचना होंगी। हमें ही उनको बदलना होगा, हमें ही उनको मार्ग दिखाना होगा, हमें ही उनको ज्ञान देना होगा। हाँ, बाबा को, बाबा तक उनकी बुद्धि को ले जाना होगा। तो वो कौन है? हमारी रचना। हम है मास्टर रचयिता और वो हमारी रचना होंगी। तो रचना की तो पालना करनी होती है ना। तो बाबा कहते हैं ऑर्डर हो कि मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से वह शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो तथा महादानी व वरदानी बनो। तो क्या सर्व को संतुष्ट कर सकते हो? या तो कोई संतुष्ट होंगे और या कोई वंचित रह जाएंगे। सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? मतलब क्या सर्व शक्तियां हमारे में है? हमारे भंडारे भरपूर हैं, सारी शक्तियां हैं हमारे पास स्टॉक में। अगर हमारे पास होंगी तो अपने लिए भी चाहिए, फिर दूसरों के लिए भी चाहिए, है अपनी रचना के लिए भी तो चाहिए ना देने के लिए। तो क्या इतनी शक्तियां जमा की है? इतना स्टॉक है हमारे पास? या तो कोई संतुष्ट होंगे और या कोई वंचित रह जाएंगे। सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? क्या सर्व शस्त्र सदा आपके साथ रहते हैं? सर्व शस्त्र साथ रहते हैं? सर्व शस्त्रों से सजे सजाए रहते हैं? पता नहीं किस शस्त्र की कब जरूरत पड़ जाए। है शस्त्र चाहिए तलवार, और हमारे पास तो कहेंगे गदा है, तलवार है ही नहीं। तो गदा तलवार का काम थोड़े करेगी, तलवार होनी चाहिए ना। तो किस परिस्थिति में किस शस्त्र की आवश्यकता हो, किस शक्ति की आवश्यकता हो, किस गुण की आवश्यकता हो, तो वही गुण चाहिए, वही शक्ति चाहिए। दूसरी शक्ति से काम नहीं चलेगा कि तलवार नहीं है तो चलो बंदूक चला देते हैं। जहाँ तलवार की जरूरत है वहां तलवार की जरूरत है, जहाँ बंदूक की जरूरत है वहां बंदूक की जरूरत है। तो वो कहते हैं सर्व शस्त्र अस्त्र, सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियां। अगर एक भी शस्त्र या शक्ति कम है, वह कमजोर है, तो क्या वह एवर रेडी कहला सकेंगे? वो कहीं भी हार खा सकते हैं ना। कोई भी शस्त्र की कमी होगी, कोई भी एक शक्ति की कमी है, सपोज हमारे अंदर सहन शक्ति की कमी है, फिर तो हम हार खा ही लेंगे। सामना करने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर, फिर भी माया से हार खा लेंगे, है ना। परखने की शक्ति नहीं है, फिर भी हार खा लेंगे। समाने की शक्ति नहीं है, फिर भी हार खा लेंगे। एक भी शक्ति कम हुई तो हार हो सकती है। तो बाबा कहते हैं सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियां। अगर एक भी शस्त्र या शक्ति कम है, वह कमजोर है। कमजोर भी है। अगर हमारी तलवार है और तलवार की धार पैनी नहीं है तो वो काम करेगी? उसको तेज करते हैं ना, शार्प करते हैं। ऐसे ही अगर वो तलवार तो है लेकिन उसका तेज नहीं है, पैनी नहीं की हुई उसको, शार्प नहीं बनाया हुआ, तो भी नहीं। तो बाबा कहते हैं या तो कोई संतुष्ट होंगे या कोई वंचित रह जाएंगे। सर्व शक्तियों के भंडारे से क्या स्वयं को भरपूर अनुभव करते हो? क्या सर्व शस्त्र सदा आपके साथ रहते हैं? सर्व शस्त्र अर्थात सर्व शक्तियां, अष्ट शक्तियां। अगर एक भी शस्त्र व शक्ति कम है, वह कमजोर है, तो क्या वह एवर रेडी कहला सकेंगे? जैसे बाप एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है, तो क्या वैसे फॉलो फादर हो?
वर्तमान समय बाप के सहयोगियों का ऐसा एवर रेडी ग्रुप चाहिए। अभी बाबा को ऐसा एवर रेडी ग्रुप चाहिए, तो सोचो हम उसमें शामिल होंगे। सबकी इच्छा होती है ना, मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। तो क्या वो सब शक्तियां, वी डिजर्व फॉर दैट, वी आर एंटाइटल फॉर दैट, वी हैव सर्व शक्तियां विथ। बाबा तो चयन कर लेंगे, बाबा को तो पता है किसमें कितना स्टॉक है, किसमें कितना नहीं है ना। भगवान को तो सब कुछ पता है। अच्छा, आगे करते हैं। वर्तमान समय बाप के सहयोगियों का ऐसा एवर रेडी ग्रुप चाहिए। हर एक ग्रुप में कोई ना कोई निशानी व विशेषता होती है ना। तो ऐसे एवर रेडी ग्रुप की निशानी क्या है, क्या जानते हो? लौकिक मिलिट्री की तो निशानी देखी होगी। हर एक ग्रुप का मेडल अपना अपना होता है। तो यह रूहानी मिलिट्री का व एवर रेडी ग्रुप का मेडल कौन सा है? क्या यह स्थूल बैज है? उस रूहानी मिलिट्री में होता है ना, यहाँ पे स्टार लगे होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, पता लग जाता है ये कौन सा वाला कैटेगरी डिवाइडेड होती है ना वहां पर भी। ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें कौन सा मेडल है? वहां पर भी मेडल मिलता है, यहाँ भी मेडल मिलता है। हर एक ग्रुप का मेडल अपना अपना होता है। तो इस रूहानी मिलिट्री का, यह एवर रेडी ग्रुप का मेडल कौन सा है? क्या यह स्थूल बैज है? यह तो सर्विस का सह साधन है और सदा साथ का साधन है। इसको सदा हम लगाते हैं तो स्वयं सेवा होती रहती है, लोगों को पता रहता है ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना। लेकिन फर्स्ट ग्रुप का मेडल व निशानी है, फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप होगा ना, जो सिलेक्शन में फर्स्ट ग्रुप होगा, उसकी क्या निशानी होगी सोचो। लेकिन फर्स्ट ग्रुप का मेडल व निशानी है विजय माला। एक तो विजय माला में पिरोने वालों का है एवर रेडी ग्रुप। इसी निश्चय और नशे में सदा विजय की माला पड़ी हुई होती है। सदा विजय, यही माला पहली निशानी है। ऐसे एवर रेडी बच्चे इसी स्मृति से सदा श्रृंगारे हुए होंगे, सदा विजयी होंगे। वो पहली नंबर की जो माला होगी ना, तो वो कौन है? ग्रुप, पहला ग्रुप सदा विजयी, यही माला पहली निशानी है। ऐसे एवर रेडी बच्चे इसी स्मृति से सदा श्रृंगारे हुए होंगे। दूसरी निशानी क्या है उनकी? सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी होंगे। वो विचलित नहीं होंगे किसी चीज में, साक्षी होकर हर चीज को देखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना, 3 बिंदु बनाए किसी ने, 3 बिंदु अपने घर में किसी दीवार पर कागज पे। मैंने बनाए, मैंने की जो कमरे की किवाड़ होती है ना, वुडन वाली, लकड़ी वाली, एक कागज लिया, उस पर 3 बिंदु लगाए और उसको टेप लगाकर दीवार पर चिपका दिया। अब बीच बीच में नजर तो चली जाती है ना, तो याद आ जाता है 3 बिंदु, ड्रामा पर भी बिंदु। तो इस तरह से आपने किसी ने लगाया, नहीं तो फिर बुद्धि से ज्ञान के पॉइंट्स, जब परिस्थिति आती है ना, बुद्धि से सबसे पहले ज्ञान के पॉइंट से खिसक जाते हैं, समझ ही नहीं आता। इसलिए पक्का करने के लिए मेरे मन में, माइंड में आया, एक कमरे में ज्ञान के ऐसे ऐसे पॉइंट लगा दो ताकि घुसो तो सारे पॉइंट नजर आ जाए। कलर्ड पेन से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इधर लगा दो, हरे रंग से इधर लगा दो, पीले रंग से इधर लगा दो, इधर दीवार पर ये वाला पॉइंट लगा दो, 10-12 पॉइंट ऐसे चिपका दो। अगर किसी घर, किसी का अपना पर्सनल रूम है तो, है ना, तो उसमें क्या होगा, अंदर घुसेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? अच्छा, ये ज्ञान का पॉइंट, ये तो ये एक मतलब इजी तरीका लगा मेरे को ऐसे हम प्रैक्टिस करने के लिए। तो बाबा ने कहा
दूसरी निशानी सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी होंगे। मतलब कि साक्षी भी होंगे और साथीपन मतलब बाबा को वो सदा साथ रहेंगे, बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, ताकि कभी भी बाबा की मदद मिल जाएगी। यह है साथीपन। साथीपन क्या है? कवच है, प्रोटेक्शन। जैसे वो लौकिक में कवच पहन लेते हैं ना, हमारा कवच क्या है? बाप की याद में रहना, तो उनका सहयोग मिलता रहेगा। और साक्षी होकर हर चीज को देखना। अब ये वाला भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, साक्षी और साथीपन। ये हर चीज को साक्षी होकर देखो। ऐसे ऐसे अपने माइंड से आइडिया निकाला करो, कैसे करके हम अपने ज्ञान के पॉइंट्स को अपने अंदर संभालें। क्या क्या तरीका, क्रिएटिव आइडियाज ऐसे लगाया करो। जैसे छोटे बच्चे पिक्चर बनाते ना, कलर रंग बिरंगी पोस्टर लगा दिया, इधर इधर चिपका दिया, तो हमारा ज्ञान का है, हम ऐसे पोस्टर चिपकाएं। एक तो विजय बाबा कहते हैं, हाँ साक्षी वाला था ना, सदा साक्षी और सदा साथी बन के कवचधारी होंगे। सर्व शक्तियां ऐसे एवर रेडी के हर समय ऑर्डर मानने वाले सिपाही और साथी रहेंगी। सर्व शक्तियां कौन होंगी? हमारी सिपाही होंगी, मतलब हमारी को प्रोटेक्ट करेंगी, और हमारी साथी भी होंगी, हेल्प करेंगी, सहयोगी होंगी। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हजूर करेगी। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। मस्तक पर मस्तक मणि चमकती हुई दिखाई देगी। मतलब इतना उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आत्म अभिमानी रहने की, कि वो आत्मा की चमक मस्तक पर दिखाई देती है, वाइट वाइट। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। और उनके नयन कैसे होंगे? उनके नयन रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए होंगे। तो बाबा के ना नयनों में इतनी पावरफुल दृष्टि दो दूसरे को, तो कई बार तो बाबा बोलते नैनों से पिचकारी निकलनी चाहिए। किसकी पिचकारी? शक्तियों के रंगों की, है ना। वो पिचकारी इतनी पावरफुल दृष्टि, जैसे बाबा की पावरफुल दृष्टि होती है ना, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, जिसमें लाइट माइट की दृष्टि। उनका हर्षित मुख अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्मृत करा एक सेकंड में अन्य को भी हर्षित बना देगा। तो पूरी देवी देवताओं का चेहरा बता रहे हैं ना बाबा, हर्षित मुख होता है ना उनका। उनको देखकर कोई बेचारा उदास भी आता है, तो उनकी देवताओं की मूर्तियों को देखकर ही एकदम चेहरा खिल जाता है ना। एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है कि इन देवताओं का चेहरा कैसा है। तो वह कहते हैं उनका हर्षित मुख अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्मृत करा एक सेकंड में अन्य को भी हर्षित बना देगा। क्या ऐसा एवर रेडी ग्रुप है, या विजय की माला गले में है, अथवा या युक्तियां औरों से लेते रहते हो, या शस्त्र को किनारा कर समय पर शस्त्र की भीख मांगते रहते हो। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें सर्व शक्तियां दे दी हैं, लेकिन समय पर तुम उसको कौन सी शक्ति यूज करनी है, या तो वो समझ नहीं पाते हो, या फिर शक्ति को ऑर्डर करते हो, शक्ति आती नहीं है, तो फिर तुम भीख मांगते हैं, बाबा हेल्प करो, बाबा प्लीज बचाओ, बाबा हेल्प मी, ऐसे करते हैं ना बाबा से। तो बाबा कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब तुम मुझसे क्या मांगते हो। अगर शक्ति समय पर काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि हम अपनी सीट पर सेट नहीं है। कहते हैं ना बाबा, अपनी सीट पर सेट होकर शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो शक्ति मानेगी, आएगी। बाबा ने कहा शक्ति ना आए असंभव, लेकिन सीट पर सेट रहना है, अपने
स्वमान की सीट पर, अपने स्मृति स्वरूप की सीट पर सेट रहना है। मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और हम उस समय हो गए घबरा के ऑर्डिनरी। फिर शक्ति नहीं आएगी। ऑर्डिनरी के पास थोड़ी शक्ति आती है। राजा ऑर्डर करता है तब शक्ति आती है। तो हमने राजापने की सीट छोड़ दी और हम घबरा कर साधारण हो गए। तो शक्ति बोलेंगे शक्ति आओ हेल्प करो, तो शक्ति थोड़ी आएगी। अब दुनिया में भी जो सीट पर बैठा होता है ना, उस सीट पर उसका सब कहना मानते हैं, और जो सीट पर नहीं होता उसका कोई कहना नहीं मानता। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी सीट पर सेट रहोगे तो शक्ति आएगी, कहना मानेगी। और तुम खुद ही अपनी सीट से उतर जाते हो तो शक्ति भी तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, नहीं आएगी। तो ये चिंतन भी करना होता है और इसको प्रैक्टिकल में करना होता है। ये ज्ञान समझना और ज्ञान को फिर मनन चिंतन करना, फिर धारण करना, फिर कोई परिस्थिति आए उसमें उसको इम्प्लीमेंट करना, है ना, ये सब चलता है। तो ये बहुत गहराई है। लेकिन लगन है तो सब कुछ हो जाता है, इच्छा है तो सब कुछ हो जाता है। आप देखो, आप सबको अच्छा लगता है ना व्यक्तवाणी, तो आप सब लोग रोज आके ज्वाइन करके सुनते हैं ना, क्योंकि बाबा की वाणी इतनी शक्तिशाली होती है। तो हमें अच्छा लगता है इसलिए हम सुनते हैं, है ना। इच्छा होती है ना, सबसे पहली बात ही इच्छा है। अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होता। ओके, उसके बाद है, क्या ऐसा एवरेडी ग्रुप है? तो बाबा कहते हैं, क्या ऐसा एवरेडी ग्रुप है? वह विजय की माला गले में है, अथवा और युक्तियां औरों से लेते रहते हो, या शस्त्र को किनारा कर समय पर शस्त्र की भीख मांगते हो, यह शक्ति दो, यह सहयोग दो। तो बाबा कहते हैं यह आधार प्राप्त हो, किसी की हेल्प, फला फला टीचर, बहन, दीदी, उसकी हेल्प मिल जाए। यह संकल्प करना भी भीख मांगना है। ऐसे भिखारी महादानी वरदानी कैसे बन सकेंगे? भिखारी भिखारी को क्या दे सकता है? अपने को देखो, क्या एवर रेडी ग्रुप के योग्य बने हैं? ऐसे नहीं कि ऑर्डर करें एक और प्रैक्टिकल हो दूसरा। ऐसे कमजोर तो नहीं होना। अभी फिर भी कुछ गैलअप करने का चांस है। अभी किसी भी ग्रुप में अपने को परिवर्तित कर सकते हो। मतलब फर्स्ट नंबर में आने का भी अभी बाबा कहते हैं मार्जिन है। मेहनत करो तो आ सकते हो। अभी फिर भी कुछ गैलअप करने का चांस है। अभी किसी भी ग्रुप में अपने को परिवर्तित कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद गैलअप करने का समय भी समाप्त हो जाएगा, और जिन्होंने जैसे और जितना पुरुषार्थ किया है वे वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब हमेशा ही थोड़ी बाबा प्रैक्टिस कराते रहेंगे। दुनिया दुख में जा रही है, अति में जा रही है, और बाबा हमारी ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। देयर शुड बी एंड टू इट। कहीं ना कहीं तो एंड होगा ना। इतना मार्जिन भगवान दे रहा है तो दुनिया में तो कोई दे भी नहीं सकता। अभी फिर किसी भी ग्रुप में अपने को परिवर्तित कर सकते हो। फिर चाहे कितनी भी क्वालिफिकेशन डालो, ओ फिर चाहे कितनी भी एप्लीकेशन डालो, लेकिन मंजूर नहीं होगी, मजबूर हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा फिर भी कुछ समय पहले वार्निंग दे रहे हैं, जिससे कि पीछे आने वालों का भी बाप के प्रति कोई उल्हाना नहीं रहे। इसलिए सेकंड सेकंड वह हर संकल्प के महत्व को जान अपने को महान बनाओ। परखने की शक्ति का स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति प्रयोग करो, तब ही स्वयं की कमजोरियों को मिटा सकेंगे और सर्व के प्रति उन्हों को इच्छा पूर्वक संपन्न कर महादानी व महावरदानी
बन सकेंगे। अच्छा, ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, सदा मस्तक मणि द्वारा सर्व आत्माओं को नॉलेज की लाइट माइट देने वाले, वह सदा लाइट और माइट हाउस बाप दादा के सदा सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड नाइट और नमस्ते। तो आज रूहानी सेना की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सर्व शक्तियां साथ में होनी चाहिए, श्रृंगारे हुए होने चाहिए, एवर रेडी होने चाहिए, ऑर्डर किया 1 सेकंड में तुरंत फॉलो। हाँ जी बाबा, सोचना नहीं है, 1 सेकंड से 2 सेकंड हुआ तो भी नंबर कट हो जाएंगे, है ना। जैसे दुनिया की सेना भी ऐसे होती है ना। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं आएंगी, तो बाबा कहते हैं अभी थोड़ा सा मार्जिन है, अपने को तैयार कर सकते हो। फिर उसके बाद ये मार्जिन भी नहीं रहेगा, फिर कितनी भी बाबा के साथ एप्लीकेशन लगाएंगे बाबा मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा को तो दुनिया के दुखी बच्चे भी देखने हैं ना, हमें थोड़ी सजाते संवारते रहेंगे बाबा। इसलिए बाबा कह रहे थोड़ा सा मार्जिन है, गैलअप कर लो, फिर ये भी नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर अर्जी लगाओगे तो नो एप्लीकेशन, समय नहीं रहेगा तो एप्लीकेशन कहाँ से मंजूर होगी। ठीक है, ओम शांति। मनन चिंतन करिएगा, बाबा को याद करते हैं, फिर 6 बजे मुरली क्लास में ज्वाइन होंगे। ओम शांति। It depends on how well the spinner's ball. Could bring it all around. पग पग पर खाए